प्रिय छात्राओं, आज हम महाकवि श्री भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के अंतर्गत प्रवेश कर चुके हैं। अब तक हमने देखा कि राम सीता के वियोग में बहुत करुणा से युक्त हो गए हैं और पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। वे बार बार मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाते हैं सीता से संबंधित दृश्यों को देख करके, और दंडकारण्य और पंचवटी के समस्त दृश्यों के साथ सीता से जुड़ी हुई समस्त यादों को स्मरण कर वे मूर्छावस्था को बार बार प्रवेश कर जाते हैं। और सीता अदृश्य रूप से वहाँ तमसा मुल्ला के साथ उपस्थित है। सीता अपने कर स्पर्श से राम को पुनः जीवन प्रदान करने का प्रयास करती है। राम उस स्पर्श के अनुभूत सुख के कारण, फिर आनंदातीत रेख के कारण पुनः मूर्छित होते हैं। सीता के स्पर्श के सुखद अनुभव को वे सीता के हाथ को पकड़ना चाहते हैं, परंतु राम कहते हैं कि मैंने उस हाथ को जैसे ही पकड़ना चाहा, परंतु पसीने से आर्द्र होने के कारण वह हाथ मुझसे छूट गया। अब तमसा जो है वो सीता की जो मनस्थिति हो रही है इस समय, क्योंकि राम के हाथ ने उसको स्पर्श किया है, उसके स्नेहपूर्वक और कौतुकपूर्वक कुछ मुस्कुराते हुए वह सीता से कहती है। तमसा का वचन है कि सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता प्रिय स्पर्श सुखेन वत्सा मरुन नवाम्भ परिधूत सिक्ता कदम्ब यष्टि स्फुट कोर केवै। यहाँ तमसा कहती है कि सस्वेद, हे वत्सा, हे पुत्री सीता, प्रिय स्पर्श सुखेन, प्रिय राम के स्पर्श के सुख के कारण मरुन नवाम्भ परिधूत सिक्ता, मरुत वायु के कारण और नव अम्भ नवीन वर्षा जल से परिधूत सिक्ता प्रकंपित होते हुए और सिक्त आर्द्र बना दी गई स्फुट कोर का खिली हुई कलियों वाले कदम्ब यष्टि इव, कदम्ब के वृक्ष की डाली की तरह सस्वेद, हे सीता पुत्री, तुम भी स्वेद मन पसीने से युक्त, रोमांच और कंपितांगी कंपन युक्त अंगों वाली जाता हो गई हो। तमसा कहती है अपने प्रिय राम के स्पर्श सुख से सीता में जो स्वेद, रोमांच और कंपन आदि सात्विक भावों का सहसा उदय हुआ है, उसे बड़े स्नेह, कौतूहल और मंद हास्य के साथ देखते हुए तमसा कह रही है कि प्रिय के स्पर्श से मिलने वाले आनंद के कारण सीता उसी प्रकार हो गई है जैसे वह विकसित कलियों वाली कदम्ब की डाली वायु के द्वारा हिलाए जाते हुए प्रकंपित और नवीन वर्षा जल से प्रसिक्त हो जाती है। यहाँ स्वेदासिक्त सात्विक भावों से युक्त सीता के शरीर की स्फुट कोर का कदम्ब यष्टि से तुलना महाकवि भवभूति ने प्रस्तुत की है, जो बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। यहाँ तमसा के इस वचन को आगे बढ़ाते हुए पुनः वासंती कहती है, जो राम के साथ है, वह कहती है कि हे देव, पश्य पश्य, देखो देखो, पौलस्यस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्णाय सोऽयं रथः, ते चेते पुरतः पिशाच वदना कंकाल शेषा खराः, खड्गश्छिन्न जटायु पक्ष तिरितः, सीतां चलन्तीं वहन् अंतर्व्यापृत विद्युत अम्बुद इव द्याम अभ्युदस्थादरिहि। यहाँ पर राम को वासंती कह रही है कि हे महाराज, आप प्रसन्न हो और अपने असाधारण धैर्य से आप दुख की चरम सीमा को प्राप्त हो गए हैं। मेरी प्रिय सिखी सीता अब कहाँ है? अर्थात वह इस समय यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तब वसंती कह रही है कि जटायुषा, जटायु के द्वारा विघटित है, तोड़े गए, अयम यह पौलस्यस्य रावण का कार्ष्णायस उत्तम लोहे के का बना हुआ रथ विमान है, और एते चते पुरतः है, और ये तुम्हारे सामने पिशाच वदना, राक्षसों के समान
मुख वाले, ऐसे मांसभक्षी राक्षसों के समान मुख वाले, कंकाल शेषाह, जिनके अस्थि मात्र अवशिष्ट बच गए हैं, ऐसे खराह, खर के वाहन हैं। खड्ग छिन्न जटायु पक्षति अरिहि, और तलवार से, अरि मन तलवार से, जटायु के पंखों को छिन्न मन काट देने वाले शत्रु रावण की चलंतीम सीता वहन, उस चलती हुई सीता को ले जाते हुए, छटपटाती हुई सीता को ले जाता हुआ, अंतर व्यापृत विद्युत इव, जिसके अंदर ही अंदर विद्युत मन बिजली चमक रही है, ऐसे अम्बुदह इव, यहाँ मेघ के समान, ध्याम अभ्युदस्थात, वह जाकर के ध्याम आकाश लोक में स्थित हो गया। अर्थात यहाँ पर राम के विक्षुब्ध चित्त को आकृष्ट कर विनोदित करते हुए सीता हरण की घटना को दिखाते हुए वासंती यहाँ स्पष्ट कर रही है कि पहले तो जटायु के प्रहार से रावण मूर्छित हो गया था, पर तुरंत चेतना आने पर उसने अपनी तलवार से जटायु के पंखों को काट डाला था। इस प्रकार जटायु के प्रहार शक्ति से रहित कर वह रावण सीता को लेकर प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर छटपटा रही थी, जो ऐसी सीता को लेकर आकाश में उड़ गया था। उस छटपटाती हुई सीता ऐसी लग रही थी मानो काले मेघों के बीच इधर छटपटाती हुई चंचल बिजली हो। तो यहाँ सीता का रावण के द्वारा हरण किए जाने वाले दृश्य का वर्णन, यहाँ पर जटायु ने जो उस दृश्य को देखा था उसका वर्णन यहाँ वासंती के द्वारा प्रकट किया गया है। फिर राम कहते हैं, उपायानाम अभावात विरत विनोद व्यतिकरैहि विमर्दैहि वीराणाम जगति जनितात् अद्भुत रसः वियोगो मुग्धाक्षा स खलु रिपुघातावधि अभूत कटुस्तूष्णीम सय्यः निरअवधिर अयम तु प्रविलयः, कि अहो आश्चर्य है कि बहुत मुझसे यह दूसरा ही परिवर्तन उपस्थित हो गया है। सीता के पूर्व वियोग से विलक्षण ही यह वियोग प्रतीत हो रहा है। कहते हैं राम कि उपायानाम, वियोग को दूर करने के साधनों के, भावात रहने से, अर्थात सेना आदि के साधनों के रहने के कारण, अविरत विनोद व्यतिकरैहि, निरंतर वियोग जन्य दुख से उत्पन्न मनोविनोद के साधन स्वरूप, वीराणाम, शूरवीर सुग्रीवादि वीरों के, विमर्दई युद्ध से, जगति इस संसार में, जनितात अद्भुत रस है, अत्यधिक अद्भुत रस को मानो उत्पन्न करने वाले, मुग्धाक्षाः, वह मुग्ध मोहित करने वाली सुनैना सीता का सवियोग है, वह पूर्वभूत वियोग, खलु मन निश्चित ही, रिपुघात अवधि, रावण आदि शत्रुओं को वध करने तक की अवधि तक ही अभूत था, और कटुः तूष्णीम सय्य, जो कठोर था परंतु तूष्णीम सय्य, चुपचाप सहन करने योग्य था, अयम तु प्रविलय है, परंतु इस समय का जो ये सीता वियोग है वह अत्यधिक निरअवधि, असीम है, जिसकी कोई अवधि स्थित नहीं है, जिसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। यह तो जीवन भर साथ रहने वाला ही दुख है, इसके दूर होने के कोई अवधि भी नहीं है। तो यह अकेले ही मुझे चुपचाप इसे आजीवन सहन करना पड़ेगा, ऐसे पूर्व वियोग से कहीं अधिक कटु और यह निस्सीम है। राम का तात्पर्य यह है कि पूर्व वियोग में तो सीता जीवित थी, अतः रावणादि का वध होने पर वह प्राप्त हो गई, किंतु अब उनके विचार से वह मर चुकी थी, अतः अब उसका मिलना असंभव था। इसलिए अब वह वियोग, यह वियोग जो है वो आजीवन मुझे ही सहन करना पड़ेगा। यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। फिर राम पुनः कहते हैं, कष्टम भोः, अरे बहुत कष्ट हो रहा है, दुख की बात है कि व्यर्थ यत्र कपींद्र सख्यमपि में वीर्यम हरिणाम वृथा प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गति पुत्रस्य वायोरपि मार्गम यत्र न विश्वकर्म तनयः कर्तुं नलोपि क्षमः
सौमित्रे अपि पत्रिणाम अविषये तत्र प्रिये क्वासी में, कि हे प्रिय त्वम का असि, इस समय तुम कहाँ हो। यत्र मन जहाँ, कप मुग्धाक्षाः, हे मोहित कर देने वाली, अक्षि मन आँखों वाली, तुम इस समय कहाँ हो। यत्र मन जहाँ पर, कपींद्र सख्यम अपि व्यर्थम, कपींद्र वानर राज सुग्रीव के साथ सख्यम मन मेरी वित्रता भी व्यर्थम व्यर्थ है, और हरिनाम वीर्यम वृथा, और वानरों का पराक्रम जो है वो भी व्यर्थ है। यत्र जाम्बुवन्तः प्रज्ञान, जहाँ जाम्बुवान की बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। वायुपुत्रस्य अपि गतिः न, और वायुपुत्र पवन पुत्र हनुमान की भी जहाँ पर गति नहीं है। सौमित्रे है अपि, और लक्ष्मण के भी, पत्रिनाम बाणों के, अविषये अगोचर अर्थात होने के कारण, क्व हे सीता कहाँ, मैं प्रिय तुम हो, इस असि तुम इस समय चली गई हो, उस किस स्थान पर, हे प्रिय सीता इस समय तुम कहाँ हो। पहले तो रावण के द्वारा तुम्हारा हरण करने पर सुग्रीव, वानर राज हनुमान और लक्ष्मण के बाणों आदि ने मेरा सहयोग किया था, परंतु आज इन सब का सहयोग मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है। इस समय उन्होंने पहले तुम्हारा पता लगा लिया था, पर इस समय तो लोकापवाद के डर से स्वयं मैंने ही तुम्हारा परित्याग कर दिया है। तुम निर्जन वन में अकेली हो, अकेली छोड़ दी गई हो, अतः अब मैं तुम्हारे अन्वेषण में पहले के सभी साधन इस समय मुझे बहुत ही व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ राम का विलाप जो है वो दिखाया गया है। राम की करुणा को महाकवि भवभूति ने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।